वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों और सबकी बहनों। तो देखिए 380 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं हिस्ट्री में। अब 383 पे हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब अब हम लोग मूव कर रहे हैं मिडीवल हिस्ट्री पे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब ये एंशिएंट और मिडीवल का ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो प्योर मिडीवल हिस्ट्री से, मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इन सब के बारे में डिटेल से भी बताऊंगा आपको, जिससे आपको स्टक भी करे पुरानी चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट है वो तो क्वेश्चन देखेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 383 कह रहा है, कुमार देवी अ क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र गहदवाला, इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करा था? धर्मचक्र जैन विहार कहाँ पे बनाया था? देखो धर्मचक्र जिना विहार इन्होंने बनाया था। देखो धर्मचक्र कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी बहुत है। धर्मचक्र प्रवर्तन जहाँ पे बुद्ध ने पहली बार क्या दिया था, sermon अपना दिया था, मतलब पहली बार भाषण दिया था, तो वो कहाँ था? सारनाथ। तो ये हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ। ठीक है। 384 कह रहा है, मैच करो कौन सा गलत है। तो देखो अब्दुल रहमान ने हामिद रासो लिखी, ये तो स्टार्टिंग ही गलत से हो गई। नहीं, हामिद रासो को लिखी थी आपकी सहरंग देव ने। किसने? सहरंग देव ने लिखी थी हामिद रासो को। ठीक है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रबरदाई याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। जगनिक ने लिखा आल्हा कांड। नरपति नाल ने लिखा विशाल देव रासो। विशाल देव रासो, नरपति नाला। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो, ये सब बचपन से सुनते आ रहे होगे आप। 389 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार, मतलब 10 से ज़्यादा बार आ चुका है ये क्वेश्चन, समझ लो। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला? तो देखो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, इसको जो धर्मपाला किंग थे पाला डायनेस्टी के, उन्होंने बनाया था जब नालंदा डायनेस्टी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। ठीक है, तो किसने बनाया, क्या याद रखना है? पाला डायनेस्टी ने बनाया। किंग कौन थे? धर्मपाला। है कहाँ? बिहार में है। बुद्धिस्ट रिलीजन के थे ये। ठीक है, मतलब मेन सेंटर जो था विक्रमशिला में बुद्धिस्ट टीचिंग थी। 390 अगेन रिपीट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार किसने स्टैब्लिश करा? तो पाला डायनेस्टी के रूलर धर्मपाला ने, याद रखिएगा। सो 385 कह रहा है, जिजका भूति वॉज द एंशियंट नेम ऑफ। तो देखो जिजका भूति जो है वो किसको बोलते थे पहले प्राचीन इतिहास में? तो बुंदेलखंड रीजन आप जानते हो, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आते हैं और 6 एमपी के। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं। दतिया एमपी में है, ये पन्ना एमपी में है, ये सब। ठीक है, तो इसको जिजका भूति बोलते थे। 386 कह रहा है, पुंदरवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड। तो पुंदरवर्धन भुक्ति जो है ये नॉर्थ बंगाल में था। कहाँ था? नॉर्थ बंगाल में। यहीं पे पाला डायनेस्टी जिसने फाउंड करी, कौन थे? गोपाला। उनका जन्म यहीं हुआ था। ठीक है, तो 387 पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला। कौन थे? गोपाला। और धर्मपाला ने विक्रमशिला बनवाई, गोपाला ने फाउंडर कर, मतलब फाउंडिंग डायनेस्टी है, गोपाला ने करी। ठीक है। 391 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बार बार बता चुका हूँ, ये आप अटेम्प्ट कर लो खुद ही से। 392 हु आउट ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। तो देखो हिरण्यगर्भ जो था वो दंती दुर्ग ने परफॉर्म करा था। अब आपके मन में सवाल आएगा, या अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो दंती दुर्ग जानते होंगे। कौन थे दंती दुर्ग? इन्होंने राष्ट्रकूट एम्पायर की स्थापना करी थी। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। ठीक है, याद रखिएगा। हिरण्यगर्भ होता है एक बहुत बड़ा सोने का पात्र बनाया जाता है जिसमें दान किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो इतना बड़ा पात्र होता है वो। 387 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो अभी मैंने बताया आपको, गोपाला। ठीक है। 388 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट द सोमपुर महाविहार। तो सोमपुर महावीरा बनाया आपके धर्मपाला ने। किसने बनवाया? धर्मपाला ने, याद रखिएगा।
393 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन अ मिलिट्री कैंप इन द कोर्स ऑफ हिज फादर कैंपेनिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कौन मिलिट्री कैंप के दौरान, मतलब बैटल चल रही थी तभी उनका जन्म हो गया? तो अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट। किस, कौन? अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट एम्पायर अभी बताया ना किसने फाउंड किया था? दंती दुर्ग ने, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 394 कह रहा है अरेंज द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कौन राजा पहले आया कौन बाद में। तो देखिए सबसे पहले जो राजा आए थे वो थे वत्स राजा। कौन थे? वत्स राजा 775 से 800 एडी में। 800 से 833 एडी में आए नागभट्ट टू, ठीक है। और महेंद्र पाला 885 से 910, महिपाला 912 से 944 एडी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन था तो इतना ज़्यादा लोड मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार एक दो करंट लग जाता है तो इतना नहीं याद हो रहा है अगर ये वाला क्वेश्चन तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक दो नंबर कोई बात नहीं, कहीं और से कवर कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में था। आई गेस 90% लोगों ने इसको रॉन्ग किया होगा। चलिए ठीक है, 395 देखते हैं। द ग्रेट प्रतिहारा किंग वॉज। तो देखो प्रतिहारा किंग ग्रेट जो थे वो थे मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज, याद रखिएगा। धर्मपाला मैंने अभी आपको बताया जो फाउंडर थे किसके? पाला डायनेस्टी के, गोपाला। और धर्मपाला ने क्या करा? अभी आपको बताया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड करी थी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट किंग जो थे प्रतिहारा डायनेस्टी के वो थे कौन? मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज, याद रखिएगा। अब आता है तुम्हारा 399 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर ज्यूरिस्ट ऑफ मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया में कौन एक ज्यूरिस्ट था? तो देखो फेमस ज्यूरिस्ट जो थे वो थे आपके विज्ञानेश्वर, हेमाद्री और आपके जिमुता वाहाना, ठीक है। मतलब 1 2 4 ये ज्यूरिस्ट थे, मतलब जज के जैसा काम करते थे, तो याद रखिए। क्वेश्चन 396 कह रहे हैं द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्रा। हेमचंद्र किसकी कोर्ट में थे, मतलब किसके राजा के शासनकाल में थे? तो ये थे आपके किसके? आप याद रखिएगा कुमारपाला। कौन थे? कुमारपाला। हेमचंद्र थे पाला डायनेस्टी, कुमारपाला। 397 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग अ न्यू संवत। तो देखो संवत से कुछ स्ट्राइक हुआ पीछे, शक संवत, विक्रम संवत। ज़रा रिकॉल करो शक संवत और विक्रम संवत में क्या डिफरेंस था, सब बताया था। अगर 2023 से मैं बोलूँ शक संवत कहाँ होगा, विक्रम संवत कब होगा, ज़रा कमेंट में बताओ अगर याद हो। खाली वीडियो देखोगे बस ऐसे ही 1 2 सेकंड का, कुछ नहीं होगा उससे, कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये कड़वा सच है और इनमें ही से क्वेश्चन मिलेंगे, देखना मैं पोस्ट भी करूँगा इस चीज़ को, पढ़ लो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़। चलो हु अमंग द फॉलोइंग कह रहा है क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग न्यू संवत। तो न्यू संवत को शुरू करा लक्ष्मण सेन ने। किसने? लक्ष्मण सेन ने। कौन थे ये किंग थे सेन डायनेस्टी के। किसके? सेन डायनेस्टी के। अब देखो सेन डायनेस्टी 1178 से 1205-6 के आसपास तक चलती है, ठीक है। तो सेन डायनेस्टी याद रखिएगा, इन्होंने न्यू संवत सेन संवत शुरू करा। 401 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रीपैराटाइट स्ट्रगल। तो एक चीज़ समझो, देखो मतलब जब गुप्ता पीरियड का अंत हुआ, फिर कन्नौज में हर्षवर्धन वो जब ख़त्म हुए, तो गुर्जरा, प्रतिहारा, पालाज इनके बीच में बहुत बैटल चालू रही उस जगह को कब्जा करने की, क्योंकि चोला चेरा पांड्याज ये तो नीचे साउथ तक ही रिस्ट्रिक्ट थे, मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका तक ही थे, है ना। तो जो ट्रीपैराटाइट स्ट्रगल चला वो चला किसमें? प्रतिहारा, पालास, राष्ट्रकूट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच वर द डायनेस्टी हु रूल इंगेज इन ट्रीपैराटाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। तो फिर वही पाला, गुर्जार और प्रतिहारा, है ना। चोला छोड़ दो, तो जिसमें ऑप्शन चोला है, ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, डी में भी 1 है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी डिलीटेड, है ना। तो 402 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो 402 देखने से पहले देखते हैं 398। 398 कह रहा है अभी तो बताया लक्ष्मण एरा किसने शुरू करा, तो सेन डायनेस्टी से शुरू हुआ, ठीक है। लक्ष्मण एरा अभी बताया था, याद रखिएगा। 403 कह रहा है महोदया इज एन ओल्ड नेम ऑफ। तो देखो जिजका भूति जैसे बुंदेलखंड को बोलते थे, ऐसे महोदया कन्नौज को बोला जाता था। महोदय श्री ये बोलते थे कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 409 कह रहा है हज़रत मोहम्मद जो कि प्रॉफिट है इस्लाम में, मोहम्मद मतलब मुस्लिम में,
उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है अभी मान लो अब 570 एडी में हुआ है, तो 1500-1600 साल ही हुए हैं, 18 साल, 18 5 23, ठीक है। तो 570 एडी में हुआ था मक्का में, ठीक है। तो 409 का ए हो जाएगा। सो 403 अगेन रिपीटेड, महोदय किसका नाम है? कन्नौज का। हज़रत मोहम्मद, मतलब वही क्वेश्चन आ गया है, तो 570। 404 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज नगर महोदय? अगेन रिपीटेड, नगर महोदय, महोदय श्री, ये सब कन्नौज का नाम था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 410 कह रहा है व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध के राजा दाहिर थे उनको हराया था 712 एडी में। इसीलिए पहला मुस्लिम इन्वेडर किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को ही माना जाता है, जो पहले मुस्लिम इन्वेडर थे जो अटैक करते हैं, राजा दाहिर को सिंध में हराते हैं और भारत में आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो पहला मुस्लिम इन्वेडर भी अगर पूछे तो बताओगे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पूछ रहा है 411 में कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन थे, तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। तो गाइस क्वेश्चन 405 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड फाइनेंशियल एड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अ डिमोलाइज्ड मॉस्क इन खम्बत। मस्जिद को बनाने के लिए पैसा दिया था जयसिम्हा सिद्धराज ने, क्योंकि ये बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंस राजा थे। अब जयसिम्हा सिद्धराज चालुक्य राजा थे, अगर पूछ ले कौन से राजा थे, किस वंश के थे, तो चालुक्य किंग थे जयसिम्हा सिद्धराज, ठीक है। 406 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ बुक ऑन आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट पे किताब लिखी थी राजा भोज ने। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, राजा भोज ने। और कौन सी किताब थी अगर पूछ ले तो वो थी कौन सी? समरंगना सूत्रधारा, समरंगना सूत्रधारा, याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 411 पे। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर अभी बताया आपको, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में राजा दाहिर को हराते हैं। 412 पूछ रहा है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन था भाई, ये बताओ। तो ये थे अरब्स। कौन थे? अरब्स थे, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब था। क्योंकि बाद में 998 में जो मोहम्मद गजनवी आएगा वो टर्किश होंगे। असली पावर भारत में, मतलब जो राजाओं के साथ रिस्टोरेशन का काम करेंगे, मतलब उनकी पावर को डिस्ट्रॉय करके अपनी सत्ता बनाएंगे, वो टर्किश करते हैं। अरब इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, तो मोहम्मद बिन कासिम अरब था, ठीक है। क्वेश्चन 407 कह रहा है द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल। तो देखिए भोजशाला टेम्पल की जो प्रिसाइडिंग डाइटी थी, मतलब जो भगवान थे मेन मंदिर में, वो थी गॉडेस सरस्वती, मतलब सरस्वती जी, ठीक है। और भोजशाला टेम्पल पूछ ले है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है द ऑथर ऑफ गोदावाहो। अरे यार क्या नाम है इसका, गोदावाहो, ठीक है, बुक्स है। गोदावाहो के ऑथर कौन है ये पूछ रहा है। तो गोदावाहो के ऑथर है आपके वकपाती। कौन है? वकपाती। और अगर पूछ ले वकपाती किसके शासनकाल में थे, तो कन्नौज में यशोवर्मन के शासनकाल में थे, ठीक है। गोदावाहो वकपाती कन्नौज में यशोवर्मन के शासनकाल में। 413 भी करा आपने। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? अरब थे। अरब थे क्या बोले उसको, अरब था बोले, लायक नहीं इज्जत देने के। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। हाँ, तो गजनवी डायनेस्टी के फाउंडर थे अल्पतगिन। कौन? अल्पतगिन। सो दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर कल कराऊंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री विथ डिटेल एनालिसिस। तो वीडियो को यार लाइक जरूर करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।